नहीं वो आर्मी का नशा करता है, पता नहीं वो आर्मी का नशा करता है, पता नहीं वो बॉर्डर पर आंखें चार करता है, आंखें चार करता है। छुप छुप के हाथों पाइयों वाले दिन चले गए, छाती पे गोली मार के सफा करता है। हाय दोस्तों, मैं सुभाष कुमार, मेरा यूट्यूब सुभाष रीड मस्ती में आपका स्वागत है। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। मैंने पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैंने पढ़ा चुका हूँ। मैं आज थोड़ा सा ये समझाने जा रहा हूँ कि इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों को मिला करके आज मैं समझाने जा रहा हूँ। जैसे पहला सा टेंस है कि राम नदी के किनारे है, राम नदी के किनारे है। दूसरा है किसान आज इतना खुश नहीं है। तीसरा है क्या सोहन एक ईमानदार है। चौथा है ममता आज क्या अपने दुकान में नहीं है। पांचवा है हम आज अलीगढ़ में क्यों हैं। तो पहले हमको देखना है कि ये टेंस कौन सा है। पहले हमको देखना है कि ये टेंस कौन सा है, फिर देखना है सेंटेंस कौन सा है, फिर देखना है कि कर्ता कै वचन है। तब हम ट्रांसलेशन फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला है कि राम नदी के किनारे है, तो जिन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, हैं आदि शब्द आते हैं तो उन्हें प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और अदर वर्ड। तो पहले है अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि राम नदी के किनारे है, बिल्कुल सिंपल वाक्य है, तो इसको बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो पहले लिखेंगे कर्ता का इंग्लिश। कर्ता दिया है राम, आर-ए-एम। अब हमको देखना है कि राम कै वचन है। तो राम किसी का नाम है, क्योंकि राम ही सी इट दिस या किसी का नाम आ जाए तो कर्ता एक वचन कहेंगे। तो राम करता है, राम एक वचन है, तो सहायक क्रिया लिखेंगे इज। अब क्या है नदी के किनारे, किसके किनारे, नदी के किनारे, तो बैंक, BAN के, बैंक ऑफ द रिवर, RIVER। ये आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट। फिर दूसरा है किसान आज इतना खुश नहीं है। पहले हमको देखना है टेंस कौन सा है, फिर देख रहे हैं टेंस है प्रेजेंट टेंस, क्योंकि लास्ट में है लिखा है। फिर सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस कौन सा है। सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि नहीं आया है इसलिए बोलेंगे निगेटिव सेंटेंस, हिंदी में बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। तो पहले है कर्ता किसान, तो कर्ता का इंग्लिश द फार्मर, FARMER, द फार्मर माने किसान। अब हमको देखना है कि एक वचन है कि बहुवचन। एक किसान की बात कर रहे हैं, क्योंकि किसान आज इतना खुश नहीं है, तो द फार्मर। जब कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया लगाएंगे इज। अब है निगेटिव सेंटेंस, तो जब निगेटिव सेंटेंस है तो सहायक क्रिया के बाद हम लगाएंगे नॉट। अब देखना है मुख्य क्रिया का है इतना खुश, तो सो मानी इतना, सो हैप्पी, HAPPY, सो हैप्पी, HAPPY, सो हैप्पी। अब कब, आज। लास्ट में लिखेंगे टुडे, TODAY, टुडे माने आज। तीसरा है क्या सोहन एक ईमानदार है, क्या सोहन एक ईमानदार है। तो क्या इंट्रोगेटिव शुरू में है भाई, क्या सोहन एक ईमानदार है, तो इंट्रोगेटिव है, क्या आ गया, सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टेंस है प्रेजेंट टेंस। तो पहले जब इंट्रोगेटिव क्या शब्द आ जाए तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे। पहले देखना है कि कर्ता कै वचन है। कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिख दिया जाता है। जैसे कर्ता है सोहन, तो कर्ता एक वचन है तो सहायक क्रिया इज लगाएंगे, तो यहाँ आएगा IS इज। अब करता है सोहन, SOHAN, सोहन। नाम है इसलिए कैपिटल लेटर से लिखेंगे पहला अक्षर। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सहायक क्रिया इज, करता है सोहन। अब मुख्य क्रिया है एक ईमानदार, तो ए माने एक और हानेस्ट, ऑनेस्ट बोलेंगे HONEST,
ऑनेस्ट माने ईमानदार, और प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं भूलेंगे क्योंकि प्रश्नवाचक का चिन्ह है। फिर है चौथा, ममता आज क्या अपने दुकान में नहीं है। फिर हमको ये देखना है कि पहले टेंस कौन सा है, तो टेंस है तो प्रेजेंट टेंस है। फिर हमको देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्योंकि आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव, ममता आज क्या अपने दुकान में नहीं है, तो इंट्रोगेटिव और प्लस निगेटिव दोनों दिया है। तो पहले हमको अगर बीच में इंट्रोगेटिव दिया है तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश लिखेंगे। तो पहले क्या है इंट्रोगेटिव, तो व्हाट माने क्या, WHAT, व्हाट माने क्या। अब देखना है इंट्रोगेटिव की इंग्लिश हो गई, तो हमको कर्ता के अनुसार फिर सहायक क्रिया लिखेंगे। पहले इंट्रोगेटिव बीच में दिया है तो पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश क्या की हो गया, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे कर्ता के अनुसार। कर्ता है ममता तो कर्ता है एक वचन, तो सहायक क्रिया प्रेजेंट टेंस की लिखेंगे IS इज। अब कर्ता है ममता तो ममता अब क्या है, अपने दुकान में नहीं है। अब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो यहाँ भी क्या की इंग्लिश व्हाट, फिर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार इज, फिर ममता, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है तो नहीं की इंग्लिश नॉट लगाएंगे। इज के बाद अगर नॉट लगाएंगे तो गलत माना जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो सहायक क्रिया के बाद कर्ता, फिर इसके बाद नॉट लगाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, गौर से ध्यान देंगे। अपने दुकान में तो इन माने में, IN इन माने में। अब यहाँ अपने दुकान की, तो अपने की इंग्लिश बहुत से सोच रहे होंगे इस वीडियो को जो देख रहे हैं कि हिज लगाएंगे, बहुत से सोच रहे हैं कि हिम लगाएंगे, बहुत से सोच रहे होंगे कि हर लगाएंगे। इसको कर्ता के अनुसार अपने की इंग्लिश लिखी जाएगी क्योंकि ममता स्त्री है, इसलिए स्त्री के लिए वह की इंग्लिश आप लिखते हैं सी, तो यहाँ हो जाएगा सी का रूप होता है सी, हर, तो हो जाएगा हर, यहाँ हो जाएगा हर साप, SHOP, हर साप अपने दुकान में। कब, आज, टुडे, लास्ट में आज की इंग्लिश लिखी जाएगी टुडे, TODAY। प्रश्नवाचक का चिन्ह नहीं भूलेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। फिर है 5वां नंबर, हम आज अलीगढ़ में क्यों हैं। हम आज अलीगढ़ में क्यों हैं, ये मात्र इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों भर लगा है, टेंस है प्रेजेंट टेंस। कैसे जान गए, क्योंकि लास्ट में मैंने बताया है कि जिन वाक्यों के अंत में है, हूं, हो, हैं आदि शब्द आते हैं तो इसलिए ये प्रेजेंट टेंस है। फिर हमको ये देखना है कि ये कर्ता का वचन है, तो कर्ता है हम की इंग्लिश लिखेंगे वी माने हम, तो वी बहुवचन है क्योंकि मैंने बताया है कि ही, सी, इट, दिस से या किसी का नाम आ जाए तो कर्ता एक वचन कहेंगे। अगर वी, यू, दे आदि आ जाए तो हम इसे कर्ता बहुवचन मानेंगे। तो प्रेजेंट टेंस में एक वचन के साथ सहायक क्रिया इज लगाते हैं, बहुवचन के साथ सहायक क्रिया आर लगाएंगे, और प्रेजेंट टेंस में आई कर्ता के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव बीच में दिया है, अगर इंट्रोगेटिव बीच में दिया है तो पहले हम इंट्रोगेटिव की इंग्लिश लिखेंगे WHY, वाई माने क्यों। अब इंट्रोगेटिव वाई माने क्यों तो हो गया, ध्यान देंगे अच्छे से, वाई माने क्यों। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इंग्लिश लिखने के बाद सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लिखी जाएगी। जब कर्ता है हम तो वी माने हम, तो वी, यू, दे बहुवचन होता है, तो बहुवचन है तो सहायक क्रिया लगाएंगे AR, और फिर करता है हम तो WEV, वी माने हम। अब ध्यान देंगे अलीगढ़ में, तो इन अलीगढ़ ALIGARH, अलीगढ़, और बचा लास्ट में यार टुडे, TODAY। यहाँ थोड़ा सा नाम की मीनिंग जो अलीगढ़ की है थोड़ा यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ GARH लगाएंगे, शुद्ध हो जाएगा अलीगढ़। अगर आप DH लगा देंगे तो थोड़ा शब्द नहीं सही रहेगा, इसलिए यहाँ अलीगढ़ की इंग्लिश ALIGARH लिखेंगे, अलीगढ़ की इंग्लिश। फिर मैं बता दे रहा हूँ ALIGA
आर एच लगाएंगे लास्ट में, ये अलीगढ़ की इंग्लिश हो जाएगी। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से देख रहे हैं, मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल राइट आपको समझ में आएगा। अगर इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।